अक्सर जिक्र होता है कि शायद हमें भी जीवन में कृष्ण जी जैसा दोस्त मिल जाए तो हमारा जीवन कितना सुखद हो जाए। हमारे जीवन में भी एक कल्प वृक्ष हो जाएगा कृष्ण जी के रूप में, जो हम चाहते रहेंगे वो हमें मिलता रहेगा। बात ठीक है। अब कृष्ण जी जैसा दोस्त होगा तो जीवन में दुख आएगा ही नहीं, अभाव किसी चीज का होगा ही नहीं। जो चाहेंगे जैसा चाहेंगे वैसा मिलता चला जाएगा। जस्ती है बात। लेकिन कृष्ण जी जैसा दोस्त इस कलयुग के माहौल में, इस गला काट कंपटीशन में, थ्रॉट कट कंपटीशन में, इतनी भागम भाग में जब टाइम ही नहीं है, वहां कृष्ण जी से दोस्ती कैसे पॉसिबल है? तो चांस की बात है, मैं वृंदावन में बांके बिहारी मंदिर के बाहर थोड़ी दूरी पे बैठा टपरी पे चाय पी रहा था, तो मेरे साथ एक सज्जन आके बैठ गए, वो भी चाय पीने लगे। मैंने उनके चरण छुए, बड़े अच्छे इंसान थे, लग रहा था, प्रभावित हुआ मैं उनसे। मैंने कहा ये आप कौन? कह रहे मैं बस ना ही पूछो। मैंने कहा नहीं बताए आप। कह रहे मैं श्री कृष्ण ही हूं। मैंने फिर चरण छुए, क्योंकि जो ड्रेस कोड उनका दिखाया गया है, हाथ में चक्कर मुकुट जिसमें मोर पंख लगा हुआ है, एक हाथ में बांसुरी, वो परमानेंट नहीं होता, जीवन नहीं है, वो है नहीं। अब शादी पे तैयार होते हैं शेरवानी पहन के, गले में माला, सिर पे पगड़ी, पगड़ी में वही पंख लगा होता है, तो आप सारा जीवन उसमें थोड़ी गुजारोगे। तो साधारण थे, मुझे पता था अभी ठीक है। मैं चरण छुए बैठ गया। मैंने कहा हाँ जी। कह रहे क्या चाहते बेटा? मैं ये क्या चाहता है इंसान? सुख शांति मस्ती। कह रहे उसके पीछे और क्या है? वो क्यों नहीं है आपके पास? कि जीवन मेरे हिसाब से नहीं चल रहा सर, इसलिए नहीं है। बात ये भी ठीक है, जैसा मैं चाहता हूं वैसा नहीं है मेरे पास। कह रहे मैं अगर आपसे दोस्ती करूं, मैं बड़ा आश्चर्यचकित हुआ। मैंने कहा कृष्ण जी आप मेरे से दोस्ती क्यों करोगे? कह रहे बेटा अगर आपको मेरे से दोस्ती करनी होगी तो मेरे लेवल तक जाना होगा, मुझे समझना होगा, मेरी बातों को जीवन में रूपांतरित करना होगा, तो मैं आपका दोस्त। ये सच्चाई भी है। हम जैसे भी हैं, हम जो भी जीवन जी रहे हैं, हमारे जो आसपास सर्कल है वो हमारे जैसे ही होगा। क्योंकि स्मैकी को स्मैकी ही पसंद आएगा, शराबी को शराबी पसंद आएगा, साधु को साधु पसंद आएगा, व्यापारी को व्यापारी पसंद आएगा। तो ये एक सिस्टम है हमारे जीवन का, हमारी चॉइसेस का। तो मैंने कहा जी बताओ कैसे, क्या चाहते हैं आप? कह रहे बेटा देखो, हम मंदिर गए बांके बिहारी जी के, बाहर निकले, एक गली के कोने में 500 रुपए पड़े थे। अब आप क्या करोगे? 500 रुपए उठाओगे और जाके मंदिर के दान पात्र में डाल दोगे। कह रहे फिर कुछ दिन बाद आप आए तो 5,000 में पड़े थे, आप फिर भी जाओगे क्योंकि आप एक अच्छे इंसान हो, नैतिक इंसान हो, दान पात्र में डाल दोगे। अब 50,000 पड़े हैं। अब आप उठाओगे, 10 बार सोचोगे, बड़ा मुश्किल अपने आप को मनाओगे कि मैं अच्छा इंसान, धार्मिक इंसान, नैतिक इंसान मैं। तो आप जाओगे बड़ी मुश्किल से 50,000 रुपये दान पात्र में डालोगे। फिर एक दिन जा रहे थे, एक लिफाफा मिला, उसमें 5 लाख रुपए थे। अब आप, मैंने कहा ये कौन सा मंदिर, कौन सा दान पात्र, कौन से नैतिकता, मैं तो लेकर दिल्ली भाग जाऊंगा। कह रहे बेटा इसीलिए मैं तुम्हारे साथ दोस्ती नहीं कर पाता, तुम्हारी नैतिकताएं बहुत छोटी हैं, कभी भी तुम अपने आप को चेंज कर लेते हो। फिर नैतिक होने के लिए कितने चेहरे लगाते हो, सुबह उठते हो, पूजा पाठ करते हो, टल्ली बजाते हो, पानी चढ़ाते हो, दान दक्षिणा करते हो, सब करते हो, व्रत उपवास भी करते हो, मंगल शनिचर का भी ध्यान रखते हो, वेज नॉन वेज का भी ध्यान रखते हो, दारू का भी ध्यान रखते हो। लेकिन फिर भी इतने चेहरे लगाने के बाद अपनी आत्मा में देखो आपकी नैतिकता कितनी छोटी है। मेरे से दोस्ती करनी है,
मेरे लेवल पे हो। एक उदाहरण से समझता हूँ। एक सेठ जी थे सूरजमल जी, उनका बहुत बड़ा स्टोर था, एम्प्लॉई चाहिए थे 2, तो उन्होंने अखबार में ऐड दी, तो वो से आए, इंटरव्यू ली उनकी, एक उन्होंने पसंद करा, बहुत बढ़िया यंग युवा, गले में तुलसी की माला, नॉन वेज नहीं खाता, शराब मतलब ही नहीं, 1 घंटा भक्ति, बड़ा प्यारा इंसान, बड़ी प्यारी प्यारी बात है, उन्होंने अपॉइंट कर लिया। उनके उसी स्टोर में एक व्यक्ति काम करता था काफी सालों से, सेठ जी वो अच्छा लगता था, ट्रस्ट करते थे उस पर। उन्होंने कहा सेठ जी इसको रख मत लेना, ये जो दिखाई दे रहा है नहीं साला, ये बहुत तगड़ा कलाकार है, चेहरे लगा लेगा, ये ट्रेडर है। पिछली बार जब ये किसी स्टोर से निकाला गया था इसलिए क्योंकि गोदाम से माल चोरी करता हुआ पकड़ा गया था। ध्यान है ना सेठ जी। अब सेठ जी ऐसे व्यक्ति को नौकर नहीं रखेंगे, आप भी कोई ऐसे व्यक्ति को अपनी दुकान में नौकर नहीं रखोगे, किसी ऐसे व्यक्ति के साथ दोस्ती नहीं करोगे, क्योंकि आप भी चाहोगे कि जीवन में ईमानदार इंसान मिले, अच्छे हों, जो चेहरे ना लगाए। उम्मीद तो हम ये करते हैं, सबसे ये उम्मीद करते हैं कि सब नैतिक हों, अच्छे हों, खुद का चेहरा नहीं देखते। हमारे चेहरे पे इतनी धूल है, लेकिन धूल को साफ करते रहेंगे, दिखावा करते रहेंगे, भागते रहेंगे मठों में, मंदिरों में, नाते माथे टेकेंगे, नाक रगड़ेंगे। तो कृष्ण जी कहते हैं सिर्फ अपनी नैतिकता को बचाना, बस इतना ही। ईमानदारी से चलो जीवन में, झूठ पखंड सब छोड़ो। देखो मैं आपसे कैसे दोस्ती नहीं करूंगा, मैंने फिर चरण छुए उनके, मैं कोशिश करूंगा। और सच्चाई यही है, कर्मों का सिद्धांत भी यही है, और कृष्ण जी की गीता का सार सूत्र का एक हिस्सा भी यही है कि आपके कर्म, आपकी नैतिकता है। और आपने भी कृष्ण जी से दोस्ती करनी है तो ईमानदार बनो, नैतिक बनो। और इतना सस्ता सौदा है ये, सारा अस्तित्व कृष्ण जी समेत आपके ऊपर न्यौछावर हो जाएगा, और जीवन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, जो चाहोगे वो मिलता चला जाएगा। इतना सस्ता सौदा, सिर्फ थोड़ा सा बदल लेंगे, चॉइस आपकी है कि जीवन को हंसी खुशी मस्ती से गुजारना है, कृष्ण जी से दोस्ती करनी है, कोई दिक्कत